नमस्कार, न्यू इंडिया पोस्ट में आपका स्वागत है। तो नाजरीन, आज हम आपसे बातचीत करते हैं थोड़ा, और एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं कि इस बार बिहार में क्या आपको कोई बदलाव दिख रहा है? बिहार में क्या बदलाव की बयार बह चुकी है, बह रही है? क्या बिहार की राजनीतिक तस्वीर इस बार फिर से बदलने वाली है? क्योंकि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, उनमें ये साफ देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के महागठबंधन को बढ़त है और वो इस बार इक्तदार हासिल करेंगे, यानी सत्ता हासिल करेंगे। तो अब ये हवा में तैर रहा है कि क्या वो आएंगे या वो नहीं आएंगे। बहरहाल बड़ा जश्न का माहौल अभी से उनकी पार्टी के अंदर है। लोगों ने पटाखे चलाने शुरू कर दिए हैं, आतिशबाजी शुरू कर दी है, मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी हैं, माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने वर्कर्स से कहा है कि जोश में होश न खोएं, अभी रिजल्ट आने दें, अभी आतिशबाजी न करें, अभी कोई हल्ला न करें। तो वैसे क्योंकि ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इसमें बहुत ज्यादा भरोसा तो नहीं करना चाहिए। कुछ हद तक ये करीब होते हैं, लेकिन एक छोटा सा सैंपल होता है, उसके हिसाब से ये लोग अपना सर्वे करवाते हैं। और सैंपल सर्वे के नाम पर कुछ लोगों की दुकानदारी इस देश में बहुत लंबे समय से चल रही है। तो खैर ये चल रहा है। तो अब कौन सत्ता में आ रहा है? नीतीश कुमार क्या इस बार झटका खाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार ने बीते कुछ सालों में अपनी राजनीतिक हसरत को परवान चढ़ाने के लिए जो कुछ किया, उसमें चाहे उन्होंने शरद यादव से किनारा किया हो, या उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जो किया, उन्होंने लालू यादव के साथ 2015 में जो किया। क्योंकि 2015 में महागठबंधन 2015 में इसी तरह की सरकार बनी थी जिसमें लालू यादव थे, जिसमें तेजस्वी डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद पलटू राम, जिनको कहा जाता है नीतीश कुमार को, और उन्होंने 180 डिग्री की कलाबाजी खाई और एक बार फिर से वो बीजेपी में शामिल हो गए, यानी एनडीए के साथ उन्होंने सरकार बना ली। तो बिहार के लोग जो कि ठगा महसूस कर रहे थे, शायद इस बार उन्होंने नीतीश कुमार को सबक सिखाने की ठानी थी। और एक बात दूसरी है भी कि इसके एक कारण नहीं है, ये भी है कि बिहार में वो अलोकप्रिय हो गए थे। 15 साल से उनका शासन चल रहा था और सत्ता विरोधी लहर का कहीं ना कहीं फायदा अभी एग्जिट पोल के मुताबिक, मैं कह रहा हूं एग्जिट पोल बार बार, कि तेजस्वी यादव को मिलता दिख रहा है। उन्होंने शराबबंदी कराई बिहार में, जिससे बहुत बड़ा नुकसान उनको हुआ। ये अलग बात है कि शराबबंदी नहीं हुई, बल्कि वो महिलाओं को तसल्ली देने के लिए उन्होंने किया, लेकिन उल्टा हुआ कि शराब दुगनी बिकने लगी बिहार में, जगह जगह बिकने लगी। और उसमें फिर हफ्ता वसूली, बहुत सारी चीजें शुरू हो गई। वो पैसा कहाँ गया ये नहीं मालूम। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ये बुनियादी गलतियां हुई हैं। दूसरा, फिर कोरोना वायरस को जिस तरह से मिस हैंडल किया गया, वहाँ जो मरीजों की तादाद बढ़ी, उसके बाद जो बेरोजगारी फैली, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इस बार फैक्टर तो दूसरे भी थे, जिसमें शिक्षा, जिसमें स्वास्थ्य, जिसमें सड़कें, है ना, दूसरे और मुद्दे थे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपने 2 कार्यकालों में बड़ा अच्छा काम किया था। उन्होंने आंगनवाड़ी से लेकर शिक्षा मित्र और सब चीज़ों को बहाल किया था, और अच्छा एक काम उन्होंने किया था, निर्माण कार्य भी कराए थे। लेकिन हाँ, इस बार उनकी जो सरकार है वैसा नहीं चल पा रही थी, और बहुत सारे सवाल उन पर उठे। कई बाढ़ के कारण नुकसान हुआ, कई जगह पुल टूटे, उसका उस पे उसमें जो सामने आई धांधली वो सबके सामने थी, करप्शन के चार्जेस लगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अब वही सवाल है कि क्या इस बार नीतीश कुमार फिर से एक बार फिर से अपनी सल्तनत बरकरार रख पाएंगे या नहीं, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है, अभी आपने सुना होगा, कि उन्होंने कहा है कि ये मेरा अंतिम चुनाव है। इसका मतलब यह है कि क्या आप वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? तो मुझे ऐसा लगता है कि सक्रिय राजनीति से तो वो संन्यास नहीं ले रहे हैं। हाँ, बिहार से हटकर वो शायद केंद्र में आ जाएं, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गुड बुक में है, और शायद नरेंद्र मोदी सरकार में उनको कोई बड़ा ओहदा मिल जाए। वो रेलवे मिनिस्टर तो तब भी रहे थे शुरू में, तो हो सकता है उनको वहां कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो वो अपनी राजनीतिक दुकान उनकी अपना चलती रहेगी, उसमें कोई उनको नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, क्योंकि बीजेपी के साथ गठबंधन है बिहार में, तो
जो अब जो चुनाव बीजेपी के सामने चुनौती आ गई है बीजेपी को, क्योंकि अभी बंगाल में जाना है अगले साल, बंगाल में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के सामने चुनौती है बीजेपी की। और बीजेपी अगर बिहार चुनाव जीत जाती, अगर एनडीए की सरकार यहाँ बन जाती, तो बीजेपी दिखाती कि हम देखिए लोकप्रिय हैं और हम हर जगह सरकार बना रहे हैं। हमने बिहार में सरकार बनाई, हालांकि झारखंड में लूज कर दी उन्होंने। तो ये बीजेपी के लिए झटका होगा। ये अब अगर ये हारते हैं, अगर बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनती है, तो बंगाल में इनको इसका नुकसान होना तय है। हालांकि अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, रैलियां भी कर रहे हैं, मगर ये तस्वीर का असली रूप नहीं है, बात कुछ और है। और अभी क्या है, बिहार के जो रिजल्ट है हम उनका इंतजार कर रहे हैं। 10 तारीख को चुनाव परिणाम आएंगे, मतगणना होगी, उसके बाद पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। और यह भी पता लग जाएगा कि एग्जिट पोल के नतीजे सही थे या गलत। तो इंतजार कीजिए आप भी, हम भी इंतजार कर रहे हैं, और देखते हैं कि नीतीश कुमार की सल्तनत बरकरार रहती है, सत्ता बरकरार रहती है, या फिर एक बार फिर से 15 साल बाद बिहार पुनः उसी पटरी पर लौट रहा है जहां वो पहले था। तेजस्वी यादव की अनुभवहीनता और उनमें वो स्किल, जो एक राजनीतिक स्किल होनी चाहिए, और उनको एक कुशलता होनी चाहिए, जो उनके अंदर एक कौशल होना चाहिए, जो बिहार जितने बड़े स्टेट को रन करने के लिए जो एक विजन होना चाहिए, क्या उनके पास है, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बात फिर सामने निकल कर आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।